What's up guys, welcome once again to Smart Kicks and this channel is all about shoes. लास्ट वीडियो में मैंने इस फेक टैक्सीज को चेक ऐप पे चेक करके आपको बताया था कि ये फेक कैसे निकला, कैसे रिपोर्ट आई, कैसे हमने फोटोज अपलोड किए, कितने क्रेडिट्स लगे और चेक ऐप कितना रिलायबल है। इन सब एस्पेक्ट्स के बारे में हमने बात करी थी और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ओजी टैक्सीज को फेक टैक्सी से कंपेयर करूंगा और वो कैसे कंपैरिजन होगा जिससे आप और अवेयर बन सको। ओरिजिनल जॉर्डन 1 हाई टैक्सीज versus fake Jordan 1 high taxis after this quick intro. अब गाइज हमें पहले से पता है कि ये फेक्स हैं और इसीलिए मेरे लिए थोड़ा ज्यादा इजी हो जाता है, बट मेरी कोशिश थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस आप तक पहुंचा सकूं ताकि आप एक स्मार्ट बायर बन सको। पर एक छोटी सी सैड न्यूज ये है कि ये इतना ज्यादा क्लोज टू ओरिजिनल है जिसे शायद आप यूए कॉपी के नाम से भी जानते हैं या बहुत सारे लोग 7A भी बोलते हैं, बट दिस इज सो क्लोज टू ओरिजिनल दैट डिफरेंसेस निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल था। बट फिर भी हमने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस निकाले जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और लास्ट में मैं आपको एक बोनस डिफरेंस पॉइंट भी बताने वाला हूं, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। और मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं पहले से बोलते आ रहा हूं कि लोग वीडियोस तो देख रहे हैं, सीख रहे हैं, मेरी मेहनत जो है वीडियोस में वो रंग ला रही है, आप लोग उसको प्यार दिखा रहे हो बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो प्लीज एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करो यार, इस स्मार्ट किक्स की फैमिली को ज्वाइन करो एंड हेल्प अस ग्रो एज वेल। नाउ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज ओरिजिनल एंड द फेक वंस। पहले मैं फेक के बारे में बताऊंगा कि अगर आप सूश को देखोगे, यहां पर सूश का मतलब होता है नाइकी का जो टिक मार्क है, उसका जो ऑफिशियल नेम है इट इज सूश। तो सूश की जो क्वालिटी है लेदर की, अगर आप वो ध्यान से देखोगे तो ये बहुत ही एवरेज क्वालिटी है और एक प्लेन काइंड ऑफ लेदर है, उसमें कुछ फील नहीं आता अगर आप फिंगर रोल करते हो। जबकि अगर आप ओरिजिनल वाले सूश को चेक करोगे तो यहां पर एक लेयर है, एक थोड़ा सा ग्रेडियंट फील आता है। अगर आप अपने फिंगर्स रोल करते हो तो आप फील कर सकते हो कि एक प्लेन लेदर नहीं है, एक ग्रेडियंट लेदर है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है ऑब्वियसली, और लेदर की क्वालिटी भी काफी बेहतर है कंपेयर टू दिस वन। नाउ सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, फॉर दैट मुझे इंसोल निकालना पड़ेगा बिकॉज इंसोल में वो डिफरेंस है। यस, बहुत सारी चीजें जो सामने सामने दिखती हैं उनमें डिफरेंस नहीं दिखाई देता, बट यू हैव टू डाइव डाउन डीप इफ यू वांट टू रियली फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन अ रियल एंड अ फेक वन। अब ये रियल स्नीकर का इंसोल है। अब यहां पर मैं आपको अगर जूम्ड इन क्लिप दिखा सकूं तो ये जो नाइकी एयर का प्रिंट है ये एक एम्बॉस्ड प्रिंट है। व्हेन आई रोल माय फिंगर्स ओवर हियर मैं फील कर सकता हूं कि ये एक सॉफ्ट इंसोल लैंडिंग के ऊपर एक अच्छा एम्बॉस्ड प्रिंट दिया हुआ है। जबकि जब मैं फेक स्नीकर्स की इंसोल चेक करता हूं यहां पर मुझे कोई एम्बॉसिंग नहीं फील हो रही, एक नॉर्मल प्रिंट जो एक प्रेस एंड प्रिंट होता है वो फील हो रहा है, एक अच्छे क्वालिटी की निशानी नहीं है, जिससे मुझे समझ में आता है कि ये एक इंफीरियर क्वालिटी का इंसोल है। जबकि जो ओरिजिनल में इंसोल मिलता है वो काफी अच्छी क्वालिटी का प्रिंट और इंसोल भी काफी अच्छी क्वालिटी का है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो ऑब्वियसली काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें थोड़ा सा मुझे मुश्किलात हुई ढूंढने में, बट तुम्हारा भाई चैंपियन है तो ढूंढना तो पड़ता ही है और अपने भाइयों के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठा तो करना ही था। तो मैंने जो फाइंड आउट किया वो है विंग्स लोगो। ये विंग्स लोगो है। जॉर्डन के 2 लोगो होते हैं, एक विंग्स लोगो बिकॉज एक विंग्स के जैसा दिखाई देता है। मैं आप लोगों को जंपमैन का भी लोगो दिखा रहा हूं। जॉर्डन 1 मिड्स में जंपमैन का लोगो आता है, ये देखो जैसे छलांग मारता है उसको जंपमैन का लोगो बोलते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, काफी बेसिक चीज है, बट मुझे लगा अगर आप लोग न्यू एंट्री कर रहे हो स्नीकर हेड फील्ड में तो ये पता होना चाहिए। अब आते हैं विंग्स लोगो पे। अगर आप ओरिजिनल वाले में देखोगे तो विंग्स लोगो अगेन काफी अच्छी क्वालिटी का एम्बॉस्ड लोगो है। जब मैं अगर आंखें बंद करके भी अगर अपने फिंगर्स रोल करूं तो मुझे वो बास्केटबॉल वाला जो शेप है विंग्स लोगो में वो फील होता है। और जबकि मैं फेक वाले में जब फिंगर्स रोल करता हूं तो कोई एम्बॉसिंग नहीं है। एम्बॉसिंग का मतलब आप समझ रहे हो, थोड़ा सा ऊपर लेयर आई हुई रहती है, वो यहां पर नहीं है। एक बहुत ही एवरेज क्वालिटी का प्रिंट है। एंड मैं समझ सकता हूं जो लोग फेक्स बनाते हैं या जो लोग यूए पेयर्स बनाते हैं उन्हें क्वालिटी कम इसलिए रखनी पड़ती है बिकॉज वो कॉस्ट कटिंग पे भी ध्यान देना पड़ता है उनको, तो वो एक एम्बॉस्ड वाला प्रिंट शायद ना दे पाए। इसकी वजह से ये डिफरेंस इमीडिएटली समझ में आता है इफ यू हैव एन आई फॉर इट। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको एक बोनस वाला पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो बताऊंगा, तो ये बोनस वाला पॉइंट ऑफ डिफरेंस बहुत ज्यादा वैल्यूबल नहीं होगा, बट ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा सा स्मार्टनेस अगर आप में रहेगा तो आप ये आराम से पकड़ लोगे। एंड आई एम श्योर कि आप सब लोग इतनी समझदारी रखते हो। अब मैं आपको दिखाता हूं जो यहां पर बॉक्स के ऊपर बारकोड या प्रोडक्ट टैग होता है। अब प्रोडक्ट टैग जो ओरिजिनल वाला है एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टैग है जिसकी क्वालिटी ऑफ प्रिंट अगेन काफी अच्छी है, बट वो डिफरेंस काफी हल्का है तो उसे हम काउंट नहीं करेंगे। मैं आपको बताता हूं कि फेक्स में मुझे एक्स्ट्रा क्या मिला। ये मेरा थोड़ा लाइफ एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है। देखो फेक्स जो होते हैं, फेक प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो थोड़ा सा ना लाउड होते हैं, सटल नहीं रहेंगे, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश में वो कुछ गलती कर बैठते हैं। अब यहां पर आप अगर देखोगे फेक्स वाले में प्रोडक्ट टैग के ऊपर यहां पर एक एक्स्ट्रा टैग दिया हुआ है MSRP
USD डॉलर 170.00, जिसकी जरूरत यहां पर नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी ओरिजिनल नाइकी एयर जॉर्डन के बॉक्स पे प्राइस टैग नहीं होता है। ज्यादातर कुछ कुछ बॉक्सेस होते हैं बट उनका प्राइस टैग यहां नहीं होता, वो बैक साइड में होता है। यहां बैक साइड में आपको एक बड़ा प्राइस टैग दिखेगा, बट जॉर्डन 1 हाइज के बॉक्सेस में यहां पर प्राइस टैग नहीं होता। तो यहां एक प्राइस टैग, वो भी एक एक्स्ट्रा प्राइस टैग इस तरीके का मिलना एक अपने आप में एक डाउट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से पकड़ा जाता है कि यार ये फेक है। अब फाइनली गाइज, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने इस फेक और ओरिजिनल स्नीकर्स के बारे में और इंफॉर्मेशन लेनी है तो यहां पर मैं एक प्लेलिस्ट को टैग कर रहा हूं। आप वहां पर और भी मेरे वीडियोस जो मैंने रियल और फेक स्नीकर्स के अराउंड किए हैं उनके बारे में और इंफॉर्मेशन ले सकते हो, वो वीडियोस जाकर देख सकते हो। प्लस इस स्नीकर को जो मैंने पिछले वीडियो में लेजिट चेक किया था चेक ऐप यूज करके, वो भी देख सकते हो, जिससे अगर आप फ्यूचर में कोई स्नीकर खरीद रहे हो तो आप पता कर सको कि वो स्नीकर फेक है या रियल है, चेक ऐप यूज करके। सेफ साइड पे रहने के लिए आई वुड रेकमेंड टू बाय योर स्नीकर्स ओनली फ्रॉम ऑफिशियल शोरूम्स, रिटेलर्स और पीपल हु आर ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स। और अगर रीसेल में आप खरीद रहे हो तो रिलायबल रीसेलर्स के साथ ही डील करो। स्मार्ट किक्स मार्केट करके हमारा एक प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम पे, जहां पर अगर आप कुछ खरीदना चाहते हो तो WTB मतलब वांट टू बाय स्टोरी पोस्ट कर सकते हो। अगर कुछ बेचना चाहते हो तो WTS मतलब वांट टू सेल स्टोरी पोस्ट कर सकते हो। यू विल गेट एन एक्सेस टू ऑलमोस्ट 7-8,000 जेन्युइन बायर्स एंड सेलर्स ऑन दैट मार्केट प्लेस। प्लस अगर आप इंस्टाग्राम पे हमें अभी तक फॉलो नहीं कर रहे हो तो प्लीज कर लो, बिकॉज अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब हमारे 58,000 फॉलोअर्स हैं वहां पर, एंड आई एम श्योर बाय द टाइम यू रीच देयर, दिस वीडियो रीचेस यू, it will be more. So I would love to have you there as well. Keep on supporting this cause of sneakers, and I'm also doing some content around fashion and lifestyle, जिससे आपको पता चलेगा कि आप ऐसे cool hoodies, caps, watches कहां से खरीद सकते हो और कैसे आप पेयर कर सकते हो अपने sneakers के साथ। Till my next video, you guys stay fit and keep watching Smart Kicks.